बिल्कुल जो ये 9वां दिन है, ये गिनती तो रहेगी। कारण है इसका, देखिए पहली बात, इजराइल का इरादा बहुत क्लियर है, हमास का खात्मा करना। अगर इरादा क्लियर है, अब सवाल उठता है कब और कैसे। अब उसके लिए उनको अभी ये देखना है इजरायली फोर्सेस को कि देखिए कोई भी लड़ाई में सबसे पहले प्रेशर टैक्टिक्स की जाती है। मुझे याद आता है भारतीय सेना जब पराक्रम में डिप्लॉयड थी पार्लियामेंट अटैक के बाद, हम तकरीबन 9 महीने से ज्यादा डिप्लॉयड थे, लेकिन कई बार हुक्म दिया जाता था कि अभी हमला होएगा। कारण ये है कि दुश्मन पे टोटल प्रेशर किया जाता है। तो अभी जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो कब होगा, हो सकता है आज भी हो सकता है, और हो सकता है 1-2-3-4 दिन के बाद भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये प्रेशर टैक्टिक्स चलेगी। और प्रेशर टैक्टिक्स क्यों चल रही है, 2 कारण है। एक तो हमास को साफ बताना कि ये जो सिविलियंस है इनको आप निकालिए, अगर वो नहीं निकलेंगे तो इनकी कैजुअलिटीज होंगी। और ये प्रेशर सिविलियंस के ऊपर भी है कि वो हमास को, जैसे अभी आपने बताया, उनकी चाबियां वगैरह ले रही है, उनको जाने नहीं दे रहे हैं। तो वो एक टैक्टिक्स है कि वो वहां के जो लोग हैं वो एक अपराइजिंग करके ये हमास को बोले कि अब बहुत हो गया है, अब सरेंडर करो। एक तो इरादा ये है। दूसरा, इजरायली फोर्सेस को भी इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत करनी है, क्योंकि उनको पता है ये फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया की सबसे कठिनाई लड़ाई होती है। और इसमें जो अंडरग्राउंड टनल्स है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि ये सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। और जो तीसरी चीज है वो है होस्टेजेस इश्यू। वो भी देखिए अभी चल रहा है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी इजिप्ट में लैंड कर रहे हैं। 4 अरब देश को ऑलरेडी मिल लिया, अभी ये 5वां है। और ये काय के लिए कर रहे हैं, होस्टेज क्राइसिस के लिए। और दूसरा, मैसेजिंग कन्वे हो रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को एनलार्ज नहीं करें, नहीं तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में सब काफी भयानक होंगे। और इसमें मिडिल ईस्ट सफर करेगा, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सफर करेगी। तो ये बहुत क्लियर कट डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मैसेजिंग है। तो अभी ये जो फेज चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग का प्रेशर टैक्टिक्स है। और खासकर इजरायली, ये जो पैलेस्टाइन सिविलियंस के ऊपर भी है कि एक स्टेज आके वो हमास से फेड अप हो जाए और बोले ये लड़ाई बंद करो, ये सारी प्रॉब्लम आपकी वजह। मैं तो ईमान को इनको अभी हमास को डबल डिफॉल्टर मांगता हूँ। एक तो उन्होंने इजरायली सिविलियंस को मारा और अब अपने सिविलियंस को भी मरवा रहे हैं और मार रहे हैं। तो ये तो मतलब एक हद ही हो गई है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा तो होगा। और मेरे को लगता है, जैसे मैंने अभी बताया, ये टाइम प्रेशर टैक्टिक्स जब खत्म हो जाएगी उसके बाद मेन ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा। ग्राउंड ऑफेंसिव पक्का जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो इरादा उनका है हमास को खात्मा करना। ठीक है। हमारे साथ इनके सूद जी भी जुड़ चुके हैं। और इससे पहले कि मैं उस गाजा पट्टी को समझने की कोशिश करें, वहां पर भी हम रुक करेंगे, रॉबिन सर उसको समझाएंगे। लेकिन इनके सूद सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आप ये देखिए कि 2 धड़ों में बंट चुकी है। और जिस तरह से अभी यहाँ पर मेजर जनरल संजय मेस्टन यहाँ पर बात कर रहे थे, हमास तो चलिए एक आतंकी संगठन है, वो आतंकी है, वो आतंकियों का पूरा गुट है, लेकिन इजराइल तो एक जिम्मेदार देश है। देखिए, इजराइल जिम्मेवार देश है, तभी तो जिम्मेवारी से काम कर रहा है। इजराइल ने तो कोई अटैक नहीं किया हमास के ऊपर। इजराइल ने कोई पैलेस्टीन पे तो अटैक नहीं किया। देखिए, पैलेस्टाइन और हमास दोनों अलग हैं। हमास एक